हरे कृष्णा। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापमोचनी एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में आता है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे केशव, आमल की एकादशी के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कौन सी एकादशी है, उसका क्या नाम है, उसको किस प्रकार पालन करना चाहिए, कृपया करके इसका वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी मुझको अत्यंत प्रिय है। इसकी कथा इस प्रकार है, कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभवों से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। ये कथा जो लोमश ऋषि के द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई वो इस प्रकार है। लोमश ऋषि राजा मानधाता से कहते हैं, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर, उसका एक अतिशय सुंदर चैत्ररथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण रहता था। इसीलिए वहाँ स्वर्ग की कन्याएं, किन्नरें, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार करने के लिए आया करते थे। विशेष करके देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि भी तपस्या किया करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं किया करती थीं। एक बार की बात है, मंजू घोषा नामक अप्सरा ने मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही अपनी कुटिया बना ली और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म कर दिया था, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया। शुभ उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त काम से आसक्त होकर मंजू घोष अप्सरा उनके सामने प्रकट हुई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हो गया, मतलब वो भगवान शिव को पूरी तरह भूल गए और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न हो गए। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा, कब दिन शुरू हुआ और कब रात खत्म हो गई, वो पूरी तरह भूल गए। इस प्रकार अनेकों वर्ष मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा के साथ बिता दिए। इसके पश्चात मंजू घोषा को जब लगा कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसको लगा कि अब मुझे वापस स्वर्गलोक लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वो कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्गलोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, आज संध्या को तो तुम मेरे पास आई हो, आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रही और कुल मिलाकर 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का काल वहाँ पर रही। परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल आधी रात के समान ही प्रतीत हुआ। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि अप्सरा से कहने लगे, हे सुंदरी, अब सुबह का समय हो रहा है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम चले जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को अभी आपको और कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजार दिए हैं, इसीलिए कृपया समय का ध्यान करिए। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना करना प्रारंभ किया और जैसे ही उन्होंने वर्षों की गणना की, वो चौंक गए और कहने लगे, हे सुंदरी,
तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का नाश कर दिया है। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे डाला। हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम जाओ, चुड़ैल बन जाओ, पिशाचनी योनि में जन्म लो। ऋषि का शाप मिलने के पश्चात मंजू घोषा कहने लगी, हे द्विजवर, कृपया करके ये कठोर शाप आप वापस ले लीजिए। आप तो हमारे साथ बहुत समय रहे हैं। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं। तुमने मेरी तपो शक्ति, मेरे तपोबल, तपोधन सभी का नाश कर दिया है। फिर भी तुम्हें इस शाप से मुक्त करने का मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चवन ऋषि के आश्रम को लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर चवन ऋषि को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या कर डाला? एक स्त्री के लिए अपनी सारी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत ही बड़ा पाप कर डाला है। कृपया करके इस पाप का प्रायश्चित बताइए। पश्चाताप से जल रहे पुत्र के इन वचनों को सुनकर चवन ऋषि कहने लगे, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पालन से तुम इस पाप से पूर्णतया मुक्त हो जाओगे। ऐसा सुनकर मेधावी ऋषि उत्साह और कठोरता से उस व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उस व्रत का पालन बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही कठोरता के साथ किया, बहुत ही तपस्या की उस दिन, जिसके प्रभाव से वो सभी पापों से मुक्त हो गए और अपनी तपस्या से परिपूर्ण हो गए। मंजू घोषा को भी इसी व्रत के पालन करने से अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त हो गई और अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त करके वह स्वर्ग लोकों को चली गई। ये कथा कहने के पश्चात लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय दान देने के पुण्य को व्यक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेकों पाप जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि का नाश हो जाता है। अर्थात इस पाप मोचनी एकादशी से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस एकादशी का पालन करें और निरंतर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते रहें, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय हैं, क्योंकि ये माधव तिथि भगवान की अत्यंत ही प्रिय है, जिसमें हमें हर समय भगवान के नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।